आखिर औरत मर्द को क्यों तड़पाती है? ये सवाल साधारण नहीं है। ये सवाल सिर्फ रिश्तों का सवाल नहीं है। ये सवाल इंसान के मन, उसकी भावनाओं, उसके डर, उसकी चाहत और उसकी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। हर वो मर्द जिसने कभी किसी औरत को दिल से चाहा है, जिसने किसी की आवाज़ में सुकून महसूस किया है, जिसने किसी के मैसेज का इंतज़ार रात भर किया है, जिसने किसी एक इंसान को अपनी खुशी का कारण बना लिया है, उसने ये दर्द ज़रूर महसूस किया है कि आखिर वही औरत उसे सबसे ज़्यादा बेचैन क्यों कर देती है। कभी उसकी एक मुस्कान दिल को सुकून देती है और कभी उसकी खामोशी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कभी वो पास आकर अपनापन देती है और कभी अचानक इतनी दूर चली जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। यही वो जगह है जहाँ से एक मर्द के मन में सवाल पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ खेल है? क्या ये औरत की फितरत है? क्या वो जानबूझकर ऐसा करती है या फिर इसके पीछे वो गहरी मनोविज्ञान छिपी है जिसे समझे बिना कोई भी इंसान रिश्तों की सच्चाई को नहीं समझ सकता। सच ये है कि औरत और मर्द का रिश्ता केवल शब्दों से नहीं चलता। ये रिश्ता भावनाओं, उम्मीदों, डर, अहंकार और अटेंशन की उस अदृश्य लड़ाई पर टिका होता है जिसे बाहर से कोई नहीं देख पाता। औरत और मर्द दोनों प्यार चाहते हैं, दोनों अपनापन चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, लेकिन दोनों का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। मर्द अक्सर सीधा होता है। उसे अगर कोई पसंद आ जाए तो वो साफ दिखा देता है। वो कोशिश करता है, समय देता है, ध्यान देता है और कई बार अपनी पूरी दुनिया उसी इंसान के इर्द गिर्द बना लेता है। लेकिन औरत का मन सीधा नहीं होता। वो शब्दों से ज़्यादा एहसास पढ़ती है। वो सामने वाले के व्यवहार को समझती है। वो ये देखती है कि सामने वाला इंसान इमोशनली कितना मजबूत है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना मजबूत है और क्या वो सिर्फ आकर्षण में है या सच में जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कई बार औरत सीधे अपने दिल की बात नहीं कहती, वो संकेत देती है। कभी दूरी बनाती है, कभी पास आती है, कभी चुप हो जाती है, कभी अचानक बदल जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक डर चलता रहता है। उसे डर होता है कि कहीं वो गलत इंसान पर भरोसा न कर बैठे, कहीं सामने वाला सिर्फ उसका इस्तेमाल न कर रहा हो, कहीं उसका दिल टूट न जाए। इसलिए कई बार उसका तड़पाना वास्तव में उसकी रक्षा प्रणाली होती है। वो सामने वाले को परखती है। वो देखती है कि मर्द उसकी दूरी को कैसे संभालता है। क्या वो टूट जाता है? क्या वो अपनी इज्जत भूल जाता है? क्या वो खुद को खो देता है या फिर वो शांत रहकर अपनी ज़िंदगी पर फोकस करता है? और यहीं पर ज़्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। जैसे ही औरत थोड़ी दूरी बनाती है, मर्द और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो बार बार मैसेज करता है, अटेंशन मांगता है, खुद को साबित करने लगता है और धीरे धीरे अपनी इमोशनल पावर उसी इंसान को दे देता है। इंसानी मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सच यही है कि जब किसी इंसान को ये एहसास हो जाता है कि सामने वाला उसके बिना नहीं रह सकता, तब अट्रैक्शन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। दुनिया में हर चीज़ की वैल्यू उसकी रेयरिटी से बनती है। जो चीज़ हर समय उपलब्ध रहती है, उसकी अहमियत कम होने लगती है। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। जब कोई मर्द हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर समय रिप्लाई करता है, हर छोटी बात पर झुक जाता है, तब कई बार औरत के मन में उसकी वैल्यू कम होने लगती है। क्योंकि अट्रैक्शन केवल प्यार से नहीं बनता, अट्रैक्शन मिस्ट्री से बनता है, कॉन्फिडेंस से बनता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है और उस इमोशनल स्टेबिलिटी से बनता है जहां इंसान खुद को खोए बिना किसी से प्यार करता है। औरत उस मर्द की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है जिसकी अपनी एक दुनिया हो, जिसका अपना मिशन हो, जिसकी खुशी केवल एक इंसान पर डिपेंड न करती हो। क्योंकि जो आदमी खुद की ज़िंदगी में मजबूत होता है, वही इमोशनली अट्रैक्टिव बनता है। लेकिन आज ज़्यादातर मर्द प्यार को ज़रूरत बना लेते हैं। वे किसी एक इंसान को अपनी पूरी खुशी का सोर्स बना लेते हैं। फिर वही इंसान जब थोड़ा बदलता है तो उनकी दुनिया हिल जाती है। रातों की नींद खत्म हो जाती है, मन बेचैन रहने लगता है, दिमाग हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। यही इमोशनल अटैचमेंट धीरे धीरे दर्द बन जाती है। और कई बार औरत खुद भी ये नहीं समझ पाती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। कई बार वो खुद कंफ्यूज्ड होती है, उसका मन भी लड़ रहा होता है। एक तरफ उसे अटेंशन अच्छा लगता है, दूसरी तरफ उसे डर होता है कि कहीं वो कमज़ोर ना पड़ जाए। इसलिए वो कभी प्यार दिखाती है और कभी दूरी बना लेती है। यही चीज़ मर्द को सबसे ज़्यादा तड़पाती है।
क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द रिजेक्शन से नहीं बल्कि कन्फ्यूजन से होता है। जब सामने वाला कभी प्यार दे और कभी दूरी, तब दिमाग सबसे ज़्यादा उलझता है। यही वजह है कि कई रिश्ते अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि किसी भी रिश्ते में सबसे पहले खुद को बचाना ज़रूरी है। प्यार करना गलत नहीं है, किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी इंसान की वजह से आपकी शांति खत्म होने लगे, अगर आपकी खुशी सिर्फ उसके व्यवहार पर डिपेंड करने लगे, अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कमज़ोर पड़ने लगे, तो समझ जाइए कि अब ये प्यार नहीं बल्कि इमोशनल डिपेंडेंसी बन चुकी है। एक मजबूत इंसान वही होता है जो प्यार करे लेकिन खुद की पहचान न खोए, जो किसी को महत्व दे लेकिन खुद को कम न समझे, जो किसी के जाने से टूटे नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाए। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि दुनिया उसी इंसान की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। जिस दिन एक मर्द ये समझ जाता है कि उसका सुकून किसी एक औरत पर डिपेंड नहीं करता, उसी दिन वो इमोशनल स्लेवरी से बाहर निकल आता है। फिर कोई उसे तड़पा नहीं सकता, क्योंकि जिसने खुद को संभालना सीख लिया, जिसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया, जिसने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया, उसे खोने का डर खत्म हो जाता है। और जिस इंसान के अंदर खोने का डर खत्म हो जाए, वही इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मजबूत बन जाता है। वो घुमा कर बात करती है, वो संकेतों से समझाती है, वो इशारों से परखती है, और यहीं से एक मर्द के भीतर बेचैनी की शुरुआत होती है। मर्द सोचता है कि अगर वो मुझे चाहती है तो साफ क्यों नहीं कह देती, सीधे क्यों नहीं बोलती, अपने दिल की बात छुपाती क्यों है। लेकिन औरत का मन अलग तरीके से काम करता है। वो सोचती है कि अगर कोई इंसान सच में उसे समझता है, अगर कोई सच में उससे जुड़ा हुआ है, तो वो बिना कहे भी उसकी खामोशी को महसूस कर लेगा। यही कारण है कि औरत शब्दों से ज़्यादा एहसासों में जीती है। वो चाहती है कि सामने वाला उसकी आंखों की बेचैनी समझे, उसके व्यवहार में आए बदलाव को महसूस करे, उसकी चुप्पी के पीछे छुपे दर्द को पढ़ सके। और जब मर्द ऐसा नहीं कर पाता, तो औरत धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देती है। यहीं से वो तड़प पैदा होती है जो एक इंसान को रात भर सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ औरत की नहीं है, इसके पीछे मर्द की भावनात्मक कमजोरी भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। क्योंकि जिस इंसान की खुशी पूरी तरह किसी दूसरे इंसान पर टिक जाती है, उसका टूटना तय हो जाता है। औरत अक्सर मर्द की भावनात्मक ताकत को परखती है। वो देखना चाहती है कि उसके साथ खड़ा आदमी अंदर से कितना मजबूत है। क्या वो हर छोटी दूरी पर टूट जाएगा? क्या वो हर देर से आए रिप्लाई पर बेचैन हो जाएगा? क्या वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख पाएगा या नहीं? इसलिए कई बार वो छोटे छोटे इमोशनल टेस्ट्स लेती है। कभी मैसेज का जवाब देर से देती है, कभी अचानक कम अटेंशन देती है, कभी अपनी फीलिंग्स छुपा लेती है, कभी बिना वजह चुप हो जाती है। ये सब हमेशा बुरी नीयत से नहीं होता, कई बार ये उसके मन का डर होता है। वो ये जानना चाहती है कि सामने वाला इंसान सिर्फ वर्ड्स में स्ट्रांग है या सच में इमोशनली मैच्योर भी है। क्योंकि औरत के लिए केवल प्यार काफ़ी नहीं होता, उसे इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है। उसे ऐसा आदमी चाहिए जो मुश्किल समय में घबराए नहीं, जो हर परिस्थिति में स्टेबल रहे, जो हर छोटी बात पर टूटने ना लगे। और जब कोई मर्द बार बार पैनिक करता है, ज़रूरत से ज़्यादा पीछे भागता है, हर समय वैलिडेशन मांगता है, तब औरत के मन में उसकी इमेज कमज़ोर होने लगती है। लेकिन जब वही मर्द शांत रहता है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखता है, तब औरत के दिल में उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। क्योंकि अट्रैक्शन केवल लुक्स से नहीं बनता, अट्रैक्शन इमोशनल कंट्रोल से बनता है। अट्रैक्शन उस कॉन्फिडेंस से बनता है जहां इंसान किसी को चाहकर भी खुद को नहीं खोता। रिश्तों में हमेशा एक अदृश्य शक्ति का संतुलन चलता रहता है। जो इंसान ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, वही ज़्यादा दर्द महसूस करता है। और कई बार औरत इस बात को समझ जाती है कि सामने वाला मर्द उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। तब अनजाने में उसके अंदर कंट्रोल की भावना पैदा होने लगती है। वो महसूस करने लगती है कि उसकी खामोशी सामने वाले की नींद उड़ा सकती है, उसका इग्नोर करना किसी को बेचैन कर सकता है, उसका दूर जाना किसी की दुनिया हिला सकता है। यही वो जगह है जहाँ रिश्ते प्यार से ज़्यादा पावर गेम बनने लगते हैं। ये हर रिश्ते में अलग अलग रूप में दिखाई देता है, कहीं ये हल्का होता है, कहीं बहुत गहरा। लेकिन सच यही है कि जहाँ एक इंसान दूसरे पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाता है, वहाँ इमोशनल बैलेंस टूटने लगता है। और जब बैलेंस टूटता है, तब तड़प पैदा होती है।
लेकिन इसके पीछे एक और गहरी सच्चाई छुपी है। औरत के अंदर हमेशा सुरक्षा की चाह होती है। वो ये जानना चाहती है कि जिस आदमी के साथ वो जुड़ी है, क्या वो मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहेगा, क्या वो थोड़ी सी दूरी में टूट जाएगा, क्या वो सिर्फ अच्छे समय का साथी है या बुरे समय में भी मजबूत रहेगा। इसलिए कई बार वो अनजाने में मर्द की पेशेंस को टेस्ट करती है। वो देखती है कि क्या ये आदमी केवल अटेंशन मिलने तक अच्छा है या वास्तव में मैच्योर है। क्योंकि ज़िंदगी केवल रोमांटिक मोमेंट से नहीं चलती। ज़िंदगी में दर्द आता है, दूरी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, मुश्किल समय आता है। औरत ऐसे आदमी की तलाश में रहती है जो हर परिस्थिति में स्टेबल रह सके। लेकिन आज ज़्यादातर रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग प्यार कम और इमोशनल डिपेंडेंसी ज़्यादा करने लगे हैं। लोग अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें हर समय किसी की ज़रूरत महसूस होती है। और जब इंसान खुद से जुड़ना भूल जाता है, तब वो किसी दूसरे इंसान को अपनी कमज़ोरी बना लेता है। यही कमज़ोरी बाद में दर्द बन जाती है। इसलिए एक मर्द के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो खुद को मजबूत बनाए, वो अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बनाए, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखे। क्योंकि जिस इंसान का पूरा फोकस सिर्फ एक औरत पर होता है, वो धीरे धीरे खुद की पहचान खो देता है। लेकिन जो आदमी खुद की वैल्यू समझता है, अपने समय की कद्र करता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगा रहता है, वही इमोशनली अट्रैक्टिव बनता है। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी दर्द नहीं हुआ। सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसने दर्द झेला, टूटने की हालत देखी, रातों की बेचैनी महसूस की, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लिया। और जिस दिन एक मर्द ये सीख जाता है कि उसका सुकून किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करता, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। फिर वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो किसी को महत्व देता है लेकिन अपनी इज्जत भूलकर नहीं। और यही वो माइंडसेट है जो इंसान को इमोशनली फ्री बनाता है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी ताकत किसी को पा लेना नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचा लेना होता है। इसलिए कई बार औरत जानबूझकर दूरी बनाती है। वो अचानक कम बात करती है, अपने इमोशंस छुपा लेती है, अपने व्यवहार में ठंडापन ले आती है, ताकि वो देख सके कि सामने वाला मर्द वास्तव में कितना मजबूत है। क्योंकि शब्दों में मजबूत दिखना आसान है, लेकिन खामोशी और दूरी के समय खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। औरत ये जानना चाहती है कि जिस इंसान के साथ वो जुड़ी है, क्या वो हर परिस्थिति में स्टेबल रह सकता है या नहीं। क्या थोड़ी सी दूरी उसे बेचैन कर देगी, क्या थोड़ी सी अनदेखी उसे अंदर से तोड़ देगी, क्या वो अपनी इमोशनल बैलेंस खो देगा। यही कारण है कि कई बार वो बिना कुछ कहे पीछे हट जाती है। वो देखती है कि मर्द खुद को संभालता है या अपनी इज्जत भूलकर उसके पीछे भागने लगता है। और सच यही है कि इंसान की असली पर्सनैलिटी आराम के समय नहीं, बल्कि दर्द और अनसर्टेनिटी के समय सामने आती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हर कोई मैच्योर दिखता है, लेकिन जब अटेंशन कम होने लगे, जब सामने वाला बदलने लगे, जब रिश्ते में कन्फ्यूजन आने लगे, तब पता चलता है कि कौन इमोशनली स्ट्रांग है और कौन अंदर से पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका है। कई बार औरत को मर्द की भावनाओं का स्वाद चाहिए होता है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इंसानी मनोविज्ञान का हिस्सा है। जब कोई मर्द बेचैन होता है, बार बार मैसेज करता है, गुस्से में रिएक्ट करता है, रोता है, टूटता है, तब औरत को ये महसूस होता है कि वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसकी तड़प कई बार उसके प्यार की गहराई का सबूत बन जाती है, क्योंकि इंसान अक्सर वही चीज़ ज़्यादा महसूस करता है जिसमें इमोशन ज़्यादा दिखाई दें। लेकिन यही जगह सबसे ख़तरनाक भी बन जाती है, क्योंकि अगर प्यार का आधार सिर्फ दर्द और तड़प बन जाए तो रिश्ता धीरे धीरे शांति खो देता है। फिर वहाँ समझ कम और इमोशनल गेम ज़्यादा होने लगते हैं। लेकिन कहानी केवल औरत की नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब हम मर्द की अपनी भावनात्मक कमज़ोरियों को समझते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान तभी आपको इमोशनली कंट्रोल कर सकता है जब आपने अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में दे दी हो। अगर मर्द अंदर से मजबूत हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य रखता हो, तो कोई भी इंसान उसे लंबे समय तक तड़पा नहीं सकता। लेकिन ज़्यादातर मर्द प्यार में खुद को पूरी तरह खो देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। जब मर्द किसी औरत को चाहता है तो वो अक्सर अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द बना लेता है। उसके लिए वही प्रायोरिटी बन जाती है। धीरे धीरे वो अपने दोस्तों से दूर होने लगता है, अपने गोल्स पर कम ध्यान देने लगता है, अपने काम और अपने सपनों को पीछे छोड़ देता है। उसकी सुबह उस इंसान के मैसेज से शुरू होती है और रात उसी के ख्यालों में ख़त्म होती है।
शुरुआत में ये प्यार लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। और जैसे ही औरत को ये महसूस होता है कि इस इंसान की दुनिया केवल उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, उसके मन में अट्रैक्शन की जगह कंट्रोल की भावना आने लगती है। वो सोचने लगती है कि क्या ये आदमी मेरे बिना रह भी सकता है या नहीं। और जिस इंसान की खुशी पूरी तरह किसी दूसरे पर डिपेंड करने लगे, वो धीरे धीरे कमज़ोर दिखाई देने लगता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा आकर्षण ज़रूरत नहीं बल्कि स्टेबिलिटी होती है। लोग उस इंसान की तरफ खिंचते हैं जो खुद में पूरा हो, जो अकेले रहकर भी खुश रह सके, जो किसी को प्यार तो करे लेकिन खुद को खोए बिना। लेकिन आज ज़्यादातर मर्द वैलिडेशन की भूख में जी रहे हैं। उन्हें हर समय अटेंशन चाहिए, हर समय रिप्लाई चाहिए, हर समय रीअश्योरेंस चाहिए कि सामने वाला उन्हें चाहता है। अगर रिप्लाई देर से आए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। अगर व्यवहार थोड़ा बदल जाए तो दिमाग डर से भर जाता है। यही वैलिडेशन की भूख इंसान को इमोशनली कमज़ोर बना देती है, क्योंकि जिस इंसान को अपनी वैल्यू खुद महसूस नहीं होती, वो हमेशा दूसरों से अप्रूवल मांगता रहता है। और जो इंसान अप्रूवल मांगता है, वो धीरे धीरे अपनी रिस्पेक्ट खोने लगता है। औरत नेचुरली उस मर्द की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है जो इमोशनली स्टेबल हो, जो हर समय अटेंशन के पीछे ना भागे, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता हो, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल ही असली मैस्कुलिनिटी की पहचान है। चिल्लाना, रोना, गुस्से में रिएक्ट करना, बार बार सवाल करना, इनसिक्योरिटी दिखाना, ये सब उस मर्द की इमेज को कमज़ोर कर देता है जो खुद को स्ट्रॉन्ग समझता है। इसका मतलब ये नहीं कि मर्द को इमोशंस महसूस नहीं करने चाहिए। इमोशंस इंसान होने की निशानी है, लेकिन अपने इमोशंस का गुलाम बन जाना सबसे बड़ी कमज़ोरी है। एक मजबूत इंसान वही होता है जो दर्द महसूस करे लेकिन टूटे नहीं, जो किसी को चाहे लेकिन खुद को ख़त्म ना कर दे, जो रिजेक्शन या दूरी के बाद भी अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य न भूले। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द वही होता है जहाँ इंसान खुद को भूल जाता है। और आज लाखों लोग इसी दर्द में जी रहे हैं। वे किसी दूसरे इंसान के व्यवहार के हिसाब से अपनी खुशी तय करते हैं। अगर सामने वाला प्यार दे तो खुश, अगर इग्नोर करे तो दुखी। यही इमोशनल स्लेवरी है। और जब तक इंसान इससे बाहर नहीं निकलता, तब तक कोई ना कोई उसे कंट्रोल करता रहेगा। इसलिए हर मर्द को ये समझना होगा कि प्यार जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। किसी को चाहो, उसकी इज्जत करो, उसके साथ सच्चे रहो, लेकिन खुद की पहचान कभी मत खो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को खो देता है, उसी दिन उसकी इमोशनल पावर ख़त्म हो जाती है। और जिस दिन इंसान खुद की वैल्यू समझ लेता है, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगता है। ध्यान की भूख मर्द की सबसे बड़ी भावनात्मक कमज़ोरियों में से एक होती है। वो चाहता है कि औरत उसे हर समय नोटिस करे, उसकी परवाह करे, उसके मैसेज का तुरंत जवाब दे, उसके बिना बेचैन महसूस करे। शुरुआत में ये सब प्यार जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही चाहत ज़रूरत बन जाती है। और जैसे ही किसी इंसान की ज़रूरत किसी दूसरे इंसान से जुड़ जाती है, वहीं से उसकी इमोशनल फ्रीडम ख़त्म होने लगती है। अब सोचिए, औरत के लिए यहाँ मर्द को परखना कितना आसान हो जाता है। बस थोड़ी देर रिप्लाई मत दो, थोड़ी दूरी बना लो, थोड़ा कम अटेंशन दो, और मर्द का असली मानसिक स्तर सामने आने लगता है। उसका दिमाग बेचैन हो जाता है। वो बार बार फ़ोन चेक करता है, बार बार सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वो खुद को इग्नोर क्यों महसूस कर रहा है। यही बेचैनी धीरे धीरे तड़प में बदल जाती है। और सच ये है कि कई बार औरत इस तड़प को देखना चाहती है, क्योंकि उसके लिए ये इस बात का संकेत बन जाता है कि सामने वाला इंसान उसे कितना चाहता है। लेकिन यहीं पर मर्द सबसे बड़ी गलती करता है। वो ये नहीं समझ पाता कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना खुद की वैल्यू कम करना होता है। दुनिया का नियम बहुत सीधा है। जिस चीज़ के बिना इंसान रह नहीं सकता, वही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है। और रिश्तों में भी यही सच लागू होता है। जब मर्द पूरी तरह इमोशनली अटैच हो जाता है, तब उसके अंदर खो देने का डर पैदा हो जाता है। उसे हर समय ये डर सताने लगता है कि कहीं वो औरत उसे छोड़कर चली न जाए, कहीं कोई दूसरा उसकी जगह ना ले ले, कहीं उसका रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। औरत इस डर को बहुत जल्दी महसूस कर लेती है, क्योंकि इंसान के शब्दों से ज़्यादा उसका व्यवहार उसकी सच्चाई दिखाता है। जब मर्द ज़रूरत से ज़्यादा पॉसेसिव होने लगे, हर समय रीअश्योरेंस मांगे, छोटी छोटी बातों पर पैनिक करे, तब साफ दिखने लगता है कि वो अंदर से इनसिक्योर हो चुका है। और कई बार यहीं से इमोशनल गेम्स शुरू होते हैं।
कभी औरत किसी दूसरे लड़के की बात करेगी, कभी दिखाएगी कि उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, कभी किसी और के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल दिखेगी, ताकि वो देख सके कि सामने वाला मर्द मेंटली कितना स्टेबल है। क्या वो तुरंत टूट जाएगा? क्या वो गुस्से में रिएक्ट करेगा? क्या वो खुद पर कंट्रोल खो देगा, या फिर वो शांत रहकर स्थिति को समझेगा? यही वो जगह है जहाँ इमोशनल मैच्योरिटी की असली परीक्षा होती है, क्योंकि कमज़ोर इंसान हमेशा रिएक्शन देता है, जबकि मजबूत इंसान पहले खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन ज़्यादातर मर्द अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना नहीं सीख पाते। जैसे ही औरत थोड़ी दूरी बनाती है, वे तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। कोई चिल्लाने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई गालियाँ देता है, कोई धमकी देने लगता है, और कोई खुद को बर्बाद करने की बातें करने लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब करके वे अपने प्यार की गहराई दिखा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब उनकी इमोशनल कमज़ोरी का प्रमाण बन जाता है। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो किसी रिश्ते को लंबे समय तक हेल्दी नहीं रख सकता। औरत ऐसे मर्द को देखकर समझ जाती है कि ये इंसान अभी भी इमोशंस का गुलाम है, वो अभी भी अपने दर्द को संभालना नहीं जानता। इसलिए कई बार वो उसे और ज़्यादा टेस्ट करती है, क्योंकि इंसान उसी जगह सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। और मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी अक्सर उसका अकेलेपन का डर होता है। वो सोचता है कि अगर ये औरत चली गई तो उसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। यही सोच धीरे धीरे उसकी कैद बन जाती है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी खुशी केवल किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड करती है, उसी दिन वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। फिर सामने वाला चाहे या ना चाहे, उसके पास उसे कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है। यही कारण है कि कई रिश्तों में मर्द खुद को खो देता है। वो अपने गोल्स भूल जाता है, अपनी ग्रोथ रोक देता है, अपनी मेंटल पीस खो देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो अकेला ना रह जाए। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो इंसान अकेले रहने से डरता है, जब मर्द ज़रूरत से ज़्यादा पॉसेसिव होने लगे, हर समय रीअश्योरेंस मांगे, छोटी छोटी बातों पर पैनिक करे, तब साफ दिखने लगता है कि वो अंदर से इनसिक्योर हो चुका है। और कई बार यहीं से इमोशनल गेम्स शुरू होते हैं। कभी औरत किसी दूसरे लड़के की बात करेगी, कभी दिखाएगी कि उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, कभी किसी और के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल दिखेगी, ताकि वो देख सके कि सामने वाला मर्द मेंटली कितना स्टेबल है। क्या वो तुरंत टूट जाएगा? क्या वो बार बार खुद को साबित करने लगेगा? क्या वो गिड़गिड़ाएगा, या फिर वो शांत रहकर स्थिति को समझेगा? यही वो जगह है जहाँ इमोशनल मैच्योरिटी की असली परीक्षा होती है, क्योंकि कमज़ोर इंसान हमेशा रिएक्शन देता है, जबकि मजबूत इंसान पहले खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन ज़्यादातर मर्द अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना नहीं सीख पाते। जैसे ही औरत थोड़ी दूरी बनाती है, वे तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। कोई चिल्लाने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई गालियाँ देता है, कोई धमकी देने लगता है, और कोई खुद को बर्बाद करने की बातें करने लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब करके वे अपने प्यार की गहराई दिखा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब उनकी इमोशनल कमज़ोरी का प्रमाण बन जाता है। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो किसी रिश्ते को लंबे समय तक हेल्दी नहीं रख सकता। औरत ऐसे मर्द को देखकर समझ जाती है कि ये इंसान अभी भी इमोशंस का गुलाम है, वो अभी भी अपने दर्द को संभालना नहीं जानता। इसलिए कई बार वो उसे और ज़्यादा टेस्ट करती है, क्योंकि इंसान उसी जगह सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। और मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी अक्सर उसका अकेलेपन का डर होता है। वो सोचता है कि अगर ये औरत चली गई तो उसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। यही सोच धीरे धीरे उसकी कैद बन जाती है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी खुशी केवल किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड करती है, उसी दिन वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। फिर सामने वाला चाहे या ना चाहे, उसके पास उसे कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है। यही कारण है कि कई रिश्तों में मर्द खुद को खो देता है। वो अपने गोल्स भूल जाता है, अपनी ग्रोथ रोक देता है, अपनी मेंटल पीस खो देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो अकेला न रह जाए। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो इंसान अकेले रहने से डरता है, लेकिन अगर वही मर्द शांत रहे, अपने गोल्स पर फोकस करे, अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दे, तब उसकी पर्सनालिटी और मजबूत दिखाई देने लगती है। यही वजह है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पावरफुल वही इंसान बनता है जिसने अपने इमोशंस को समझ लिया हो, जो प्यार करे लेकिन खुद को खोए बिना,
जो किसी के जाने से टूटे नहीं, जो अकेले रहकर भी खुश रह सके, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा अट्रैक्शन लुक्स नहीं, पैसा नहीं, बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। और जिस इंसान के अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ आ जाती है, उसे कोई लंबे समय तक तड़पा नहीं सकता। तीसरा होता है इग्नोर टेस्ट। इसमें औरत जानबूझकर मर्द की बातों को हल्के में लेने लगती है। कभी उसकी बात का जवाब नहीं देगी, कभी उसकी फीलिंग्स को अनसुना करेगी, कभी ऐसा दिखाएगी जैसे उसकी मौजूदगी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वो देख सके सामने वाला इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है। क्या वो तुरंत टूट जाएगा? क्या वो बार बार खुद को साबित करने लगेगा? क्या वो गिड़गिड़ाएगा या फिर वो अपनी डिग्निटी बनाए रखेगा? क्योंकि इंसान का असली स्तर तब सामने आता है जब उसे नज़रअंदाज किया जाता है। जो आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर अटेंशन के पीछे भागता है, वो धीरे धीरे खुद की वैल्यू खोने लगता है। लेकिन जो इंसान चुप रहकर खुद को संभाल लेता है, उसकी पर्सनालिटी और ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। चौथा होता है सीमा टेस्ट। कई बार औरत ऐसी बातें करती है जो मर्द को भीतर तक चुभती है। कभी मजाक में इंसल्ट करेगी, कभी किसी दूसरे आदमी से तुलना करेगी, कभी ऐसी बातें कहेगी जिससे मर्द की ईगो हर्ट हो। ये सब हमेशा सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता। कई बार वो ये देखना चाहती है कि सामने वाला आदमी अपनी बाउंड्रीज तय कर सकता है या नहीं। क्या उसके अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो गलत व्यवहार को टॉलरेट न करे? क्योंकि जिस इंसान की कोई सीमा नहीं होती, लोग धीरे धीरे उसे हल्के में लेने लगते हैं। जिंदगी का नियम बहुत साफ है। लोग आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप खुद की करते हो। अगर कोई आदमी हर डिसरिस्पेक्ट सहता जाए, हर गलत बात पर चुप रहे, हर बार खुद को छोटा करे, तो सामने वाला इंसान उसे सीरियस लेना बंद कर देता है। इसलिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है जो प्यार करे लेकिन अपनी डिग्निटी बनाए रखे। पांचवा होता है सहनशीलता टेस्ट। इसमें बार बार देर करना, प्रॉमिसेस तोड़ना, प्लान्स कैंसिल करना, मूड बदलना, ये सब शामिल होता है। औरत देखती है कि मर्द कब तक सहन कर सकता है। क्या वो हर बार बिना सवाल किए टॉलरेट करता रहेगा? क्या वो अपनी मेंटल पीस खो देगा या फिर वो समझदारी से अपनी लिमिट्स तय करेगा? क्योंकि पेशेंस और वीकनेस में बहुत फ़र्क होता है। पेशेंस वो है जहाँ इंसान शांत रहकर सिचुएशन को समझे, लेकिन वीकनेस वो है जहाँ इंसान डर की वजह से सब कुछ सहता रहे। और यही फ़र्क ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। अगर आप गहराई से देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये पूरा खेल इमोशंस का है। ये खेल अटेंशन का है, कंट्रोल का है, इनसिक्योरिटी का है और सबसे ज़्यादा सेल्फ वर्थ का है। और ये खेल तभी तक चलता है जब तक मर्द अपनी भावनाओं का गुलाम बना रहता है। असली ताकत वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान इन सारे इमोशनल पैटर्न्स को पहचान कर भी शांत रहना सीख जाता है। क्योंकि रिएक्शन देना आसान है, लेकिन कंट्रोल में रहना मुश्किल है। और ज़िंदगी में सबसे पावरफुल वही इंसान होता है जो खुद पर कंट्रोल रखना जानता हो। लेकिन इस पूरी कहानी को सिर्फ पर्सनल बिहेवियर समझना भी गलत होगा। इसके पीछे समाज और संस्कृति का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। बचपन से ही समाज ने औरत और मर्द के रोल्स अलग बनाए हैं। हर समाज में औरत को चूज़र बनाया गया है और मर्द को परस्यूअर। मर्द को हमेशा सिखाया गया कि उसे खुद को साबित करना है, मेहनत करनी है, कमाना है, compete करना है, इम्प्रेस करना है। जबकि औरत को वो पोजीशन दी गई जहां उसके पास चूज़ करने की पावर रहती है। कौन उसके करीब आएगा, कौन उसके साथ रहेगा, किसे वो महत्व देगी और किसे नहीं। यही कारण है कि रिश्तों में पावर बैलेंस अक्सर अलग दिखाई देता है। मर्द अटेंशन पाने के लिए मेहनत करता है और औरत डिसाइड करती है कि उसे किसे अटेंशन देना है। ये पैटर्न सदियों से समाज में चलता आया है। इसी वजह से कई बार औरत के पास वो इमोशनल पावर आ जाती है जहां वो चाहे तो किसी को पास बुला सकती है और चाहे तो दूरी बनाकर उसे बेचैन कर सकती है। समाज ने रिश्तों को भी एक तरह का बाजार बना दिया है जहां मर्द को अपनी वैल्यू बार बार प्रूव करनी पड़ती है। उसे अपनी अर्निंग दिखानी पड़ती है, अपनी स्टेटस दिखानी पड़ती है, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। उसे हर समय ये साबित करना पड़ता है कि वो वर्दी है। जबकि औरत के पास पहले से ही एक सोशल वैल्यू होती है। उसकी सुंदरता, उसकी प्रेजेंस, उसका फेमिनिन नेचर, ये सब उसे नेचुरली अटेंशन दिलाता है। इसी इम्बैलेंस की वजह से कई बार रिश्तों में इमोशनल गेम्स पैदा होते हैं, क्योंकि जहां एक इंसान को अटेंशन आसानी से मिलता है और दूसरे को उसे अर्न करना पड़ता है, वहां पावर डिफरेंस बनना स्वाभाविक हो जाता है।
लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि हर औरत ऐसी नहीं होती और हर रिश्ता ऐसा नहीं होता। दुनिया में सच्चे रिश्ते भी होते हैं जहाँ दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं। लेकिन टॉक्सिक पैटर्न्स तब पैदा होते हैं जब एक इंसान खुद को दूसरे से ऊपर समझने लगता है, और ये केवल औरतों में नहीं, मर्दों में भी होता है। इसलिए किसी एक जेंडर को पूरी तरह गलत समझना भी सही नहीं है। असली समस्या इंसान की इमोशनल इमैच्योरिटी है। जब इंसान खुद को नहीं समझता, अपनी इनसिक्योरिटीज़ नहीं समझता, तब वो रिश्तों को कंट्रोल, फियर और वैलिडेशन का खेल बना देता है। इसलिए ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है इमोशनल अवेयरनेस, खुद को समझना, अपनी बाउंड्रीज समझना, अपनी वैल्यू समझना। क्योंकि जिस इंसान को अपनी कीमत खुद पता हो, उसे कोई लंबे समय तक इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वही इंसान रिश्तों में भी शांति बनाए रखता है और खुद को भी खोने नहीं देता। समाज और संस्कृति ने हमेशा औरत को भावनाओं का चेहरा बनाकर पेश किया है। उसे प्यार की देवी कहा गया, संवेदनशीलता की मूर्ति कहा गया, त्याग और ममता का प्रतीक बताया गया। बचपन से ही ये छवि बनाई गई कि औरत दिल से सोचती है, भावनाओं से जुड़ी होती है, रिश्तों को महसूस करती है। लेकिन यही चीज़ धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी इमोशनल पावर बन गई, क्योंकि जिस इंसान को भावनाओं की भाषा सबसे ज़्यादा समझ आती है, वही इंसान दूसरों की भावनाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करना भी सीख जाता है। और यही वो जगह है जहाँ से तड़पाने का असली खेल शुरू होता है। असली ताकत केवल शब्दों में नहीं होती, असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो दूसरे के इमोशंस को कंट्रोल करना जानता हो। औरत कई बार बिना कुछ कहे भी मर्द के मन में बेचैनी पैदा कर देती है। उसकी एक खामोशी, उसका बदला हुआ व्यवहार, उसका अचानक दूर हो जाना, ये सब मर्द के दिमाग पर असर डालता है। क्योंकि औरत भावनाओं की बारीकियों को समझती है। वो जानती है कब पास आना है, कब दूरी बनानी है, कब अटेंशन देना है और कब किसी को बेचैन छोड़ देना है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस कई बार उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ समाज ने मर्द को हमेशा प्रोवाइडर की भूमिका दी। बचपन से उसे सिखाया गया कि उसे मजबूत बनना है, कमाना है, जिम्मेदारी उठानी है, औरत की सुरक्षा करनी है, परिवार संभालना है। उसे ये समझाया गया कि उसकी वैल्यू उसके सैक्रिफाइस और उसकी मेहनत से तय होगी। इसलिए मर्द जब किसी औरत के लिए मेहनत करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए समय और एनर्जी देता है, तब उसके भीतर ये एक्सपेक्टेशन भी पैदा होती है कि सामने वाला इंसान उसे उसी इंटेंसिटी से प्यार देगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसे महत्व देगा। लेकिन रिश्ते हमेशा लॉजिक से नहीं चलते। औरत कई बार मर्द के एफर्ट्स को नॉर्मल मान लेती है, क्योंकि समाज ने मर्द से यही उम्मीद रखी है कि वो करेगा ही। यही वजह है कि कई मर्द अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतना सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वही इमोशनल इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और इसी इम्बैलेंस में कई बार तड़प पैदा होती है। एक तरफ मर्द अपनी मेहनत और डेडिकेशन से रिश्ता मजबूत करना चाहता है, दूसरी तरफ औरत इमोशंस और अटेंशन के बैलेंस को कंट्रोल करती रहती है। समाज ने एक को प्रोवाइडर बनाया और दूसरे को इमोशनल सेंटर। यही कारण है कि कई रिश्तों में पावर अलग अलग रूप में दिखाई देती है। लेकिन इस कहानी का एक और बड़ा हिस्सा फिल्मों और कहानियों ने बनाया है। बचपन से लड़कों को ये दिखाया गया कि अगर किसी लड़की को पाना है तो उसके पीछे भागना पड़ेगा, बार बार रिजेक्ट होना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। फिल्मों में हीरो को अक्सर टूटते हुए दिखाया जाता है, लड़की के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगाते हुए दिखाया जाता है और अंत में वही लड़की उसे मिल जाती है। धीरे धीरे ये चीज़ लड़कों के दिमाग में बैठ गई कि तड़पना ही सच्चे प्यार की निशानी है। अगर दर्द नहीं है तो प्यार भी नहीं है, अगर बेचैनी नहीं है तो रिश्ता गहरा नहीं है। यही सोच सबसे खतरनाक बन जाती है, क्योंकि फिर मर्द खुद अपनी इमोशनल सफरिंग को रोमांटिसाइज करने लगता है। उसे लगता है कि जितना ज़्यादा वो टूकेगा उतना ज़्यादा प्यार साबित होगा। और कई बार औरत भी ये समझ जाती है कि उसकी दूरी मर्द को और ज़्यादा ऑब्सेस्ड बना रही है। इसलिए कुछ रिश्तों में ये साइकिल लगातार चलती रहती है। एक इंसान अटेंशन के लिए तड़पता है और दूसरा उसी तड़प से अपनी वैल्यू महसूस करता है। हमारे समाज में रिश्तों की फाइनल पावर भी अक्सर औरत के हाथ में दिखाई जाती है। किसी मर्द के लिए औरत का हाँ उसकी जीत मानी जाती है और उसका ना उसकी हार।
यही कारण है कि कई बार औरत के डिसीजन को इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि मर्द इमोशनली उसी के अप्रूवल पर डिपेंड होने लगता है। वो इंतज़ार करता है कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, उसे इम्पोर्टेंस दे, उसे चुने। और जब किसी इंसान के हाथ में एक्सेप्टेंस की पावर आ जाती है, तब उसके पास इमोशनल कंट्रोल भी आ जाता है। इसलिए कई बार औरत अपने हाँ या ना को डिले करती है। वो तुरंत क्लैरिटी नहीं देती, वो सामने वाले को अनसर्टेनिटी में रखती है ताकि वो उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट को महसूस कर सके। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ये केवल औरतों की गलती नहीं है। ये पूरा पैटर्न समाज, फिल्मों, अपब्रिंगिंग और इंसानी साइकोलॉजी का मिश्रण है। जिस तरह लड़कों को ज़रूरत से ज़्यादा परस्यू करना सिखाया गया, उसी तरह लड़कियों को इमोशनल वैल्यू की आदत पड़ गई। और जब दो अधूरे माइंडसेट रिश्ते में आते हैं, तब वहाँ प्यार से ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसलिए असली मैच्योरिटी यही है कि इंसान इन पैटर्न्स को समझे, प्यार करे लेकिन खुद की डिग्निटी खोकर नहीं, किसी को महत्व दे लेकिन खुद को छोटा करके नहीं। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जिस इंसान की खुशी पूरी तरह दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड करती है, वो हमेशा इमोशनल पेन में रहेगा। लेकिन जो इंसान खुद को समझ लेता है, अपनी इमोशंस को संभालना सीख लेता है, वही रिश्तों में भी मजबूत रहता है और अकेले भी शांत रहता है। आखिर में सबसे बड़ा अट्रैक्शन किसी के पीछे भागना नहीं, बल्कि खुद की वैल्यू समझना होता है। मर्द इंतजार करता है और औरत कई बार इमोशंस के इस खेल को अपने तरीके से चलाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मर्द बार बार हार क्यों जाता है? इसका पहला कारण ये है कि उसने कभी अपनी भावनाओं को ट्रेन करना सीखा ही नहीं। बचपन से उसे सिखाया गया कि मजबूत बनो, कमाओ, जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि अपने इमोशंस को कैसे संभालना है। जब रिजेक्शन मिले तो खुद को कैसे संभालना है, जब कोई इग्नोर करे तो भीतर की बेचैनी को कैसे कंट्रोल करना है, जब किसी का व्यवहार बदल जाए तो पैनिक किए बिना खुद को स्टेबल कैसे रखना है। इसलिए जैसे ही रिश्तों में इमोशनल प्रेशर आता है, ज़्यादातर मर्द टूटने लगते हैं। दूसरा कारण ये है कि मर्द समाज की बनाई हुई कहानियों पर विश्वास कर बैठता है। उसे ये दिखाया गया कि तड़पना ही प्यार की निशानी है, किसी के पीछे भागना ही लॉयल्टी है, खुद को खो देना ही सच्चा प्रेम है। फिल्मों ने, कहानियों ने, गानों ने, हर चीज़ ने उसके दिमाग में ये भर दिया कि अगर वो किसी के लिए नहीं टूट रहा, अगर उसे रातों को नींद नहीं उड़ रही, अगर वो दर्द में नहीं है, तो शायद उसका प्यार सच्चा नहीं है। यही सोच धीरे धीरे उसे इमोशनली कमज़ोर बना देती है। तीसरा कारण ये है कि वो अपनी कीमत खुद तय नहीं करता, वो अपनी वैल्यू को औरत के अप्रूवल से जोड़ देता है। अगर सामने वाली उसे अटेंशन दे तो वो खुद को ख़ास महसूस करता है, अगर इग्नोर करे तो उसकी सेल्फ वर्थ गिरने लगती है। यही सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि जिस इंसान की वैल्यू दूसरे के बिहेवियर पे डिपेंड करती है, वो कभी मेंटली फ्री नहीं रह सकता। चौथा कारण ये है कि उसे लगता है कि किसी औरत का हाँ मिल जाना ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है, जैसे उसकी पूरी पहचान उसी एक्सेप्टेंस पर टिकी हो। और जब इंसान अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान की स्वीकृति पर रख देता है, तब वो खुद अपनी इमोशनल पावर खो देता है। यही वजह है कि समाज और संस्कृति दोनों मिलकर औरत को वो इमोशनल पोजीशन दे देते हैं जहाँ से वो मर्द की फीलिंग्स को आसानी से प्रभावित कर सकती है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि क्या हर मर्द को पूरी ज़िंदगी इसी तरह तड़पना पड़ेगा? क्या कोई रास्ता है जिससे इंसान खुद को इस इमोशनल ट्रैप से बाहर निकाल सके? जवाब है हाँ, और यही वो जगह है जहाँ स्टोइक माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम बना रहेगा, तब तक कोई भी उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जिस दिन उसने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन खेल बदल जाता है। सबसे पहली बात, मर्द को ज़रूरत नहीं बल्कि चॉइस बनना सीखना होगा। उसे ये समझना होगा कि उसकी ज़िंदगी केवल किसी औरत के आसपास नहीं घूमती। उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसके अपने गोल्स है, उसका अपना पर्पस है। जब तक वो किसी इंसान को अपनी ज़रूरत मानता रहेगा, तब तक वो डर में जीता रहेगा। उसे हमेशा खो देने का डर रहेगा। लेकिन जिस दिन वो समझ जाएगा कि कोई इंसान उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है, पूरी ज़िंदगी नहीं, उसी दिन उसकी इमोशनल फ्रीडम शुरू हो जाएगी। क्योंकि ज़रूरत इंसान को कमज़ोर बनाती है, जबकि चॉइस इंसान को मजबूत बनाती है। दूसरी बात, इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि ज़िंदगी में क्या होगा ये हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमेशा हमारे हाथ में होता है।
अगर कोई इग्नोर करे, दूरी बनाए, बिहेवियर बदले तो तुरंत रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है। असली ताकत शांत रहने में है। असली ताकत खुद को संभालने में है, क्योंकि रिएक्शन कमज़ोर इंसान देता है जबकि ऑब्जर्वेशन मजबूत इंसान करता है। अगर औरत टेस्ट्स ले, साइलेंस क्रिएट करे, अटेंशन कम दे, तो मर्द का काम ये नहीं कि वो गुस्से में एक्सप्लोड करे, रोए, गिड़गिड़ाए या खुद को साबित करने लगे। उसका काम है खुद को स्टेबल रखना, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना, अपने काम, अपने हेल्थ, अपने गोल्स और अपने पर्पस को इम्पोर्टेंस देना। यही शांति सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि दुनिया उस इंसान को कभी कंट्रोल नहीं कर सकती जो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। तीसरी बात, अपनी वैल्यू किसी औरत से मत लो। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपकी खुशी किसी के मैसेज, किसी की अटेंशन, किसी की अप्रूवल पर डिपेंड करती है, तो आप खुद को कभी मजबूत महसूस नहीं कर पाएंगे। आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई आपको चाहता है या नहीं। आपकी वैल्यू आपके डिसिप्लिन से तय होती है, आपके कैरेक्टर से तय होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से तय होती है। दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव वही इंसान होता है जिसे खुद की कीमत पता हो, जो अकेले रहकर भी शांत रह सके, जो किसी को चाहकर भी खुद को ख़त्म ना करे, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ ही असली कॉन्फिडेंस बनाती है। चौथी बात, अकेले रहने से मत डरो। ज़्यादातर लोग रिश्तों में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर कोई उनके साथ नहीं होगा तो वे अधूरे रह जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वही सबसे ज़्यादा आज़ाद हो जाता है, क्योंकि फिर वो किसी के साथ ज़रूरत की वजह से नहीं बल्कि चॉइस की वजह से जुड़ता है, और चॉइस से बने रिश्ते हमेशा ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पांचवी बात, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का बिहेवियर आपकी मेंटल पीस को कंट्रोल ना कर सके। अगर कोई आए तो अच्छा, अगर कोई जाए तो भी आपकी ज़िंदगी का पर्पस ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा पावर उस इंसान के पास होता है जो खुद की इमोशंस का मालिक बन जाए। अंत में याद रखो, स्टोइक माइंडसेट का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान फीलिंग्स महसूस करना छोड़ दे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान अपने इमोशंस का गुलाम ना बने। प्यार करो, सच्चे रहो, रिस्पेक्ट दो, लेकिन खुद को कभी मत खोना, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को खो देता है उसी दिन उसकी शांति खत्म हो जाती है, और जिस दिन इंसान खुद को पा लेता है उसी दिन दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक तड़पा नहीं सकती। ज़्यादातर मर्द इसलिए तड़पते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत खुद तय करना कभी सीखा ही नहीं। वे अपनी वैल्यू को औरत की स्वीकृति से जोड़ देते हैं। अगर किसी औरत ने उन्हें चाह लिया तो वे खुद को खास समझने लगते हैं, और अगर उसी औरत ने उन्हें ठुकरा दिया तो उन्हें लगने लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी है। यही सोच सबसे बड़ी इमोशनल कैद बन जाती है, क्योंकि जिस इंसान की सेल्फ वर्थ दूसरे की अप्रूवल पर डिपेंड करती है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। उसका मूड, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी शांति सब सामने वाले के बिहेवियर के हिसाब से बदलते रहेंगे। लेकिन एक स्टोइक माइंडसेट वाला मर्द अपनी कीमत खुद तय करता है। वो अपनी वैल्यू किसी के अटेंशन से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर, अपने डिसिप्लिन, अपनी सोच और अपने पर्पस से तय करता है। उसे पता होता है कि किसी का एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना उसकी असली पहचान नहीं बदल सकता। अगर कोई उसे चाहे तो भी वो वही इंसान है, अगर कोई उसे छोड़कर चला जाए तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती, क्योंकि इंसान की असली कीमत उसके भीतर होती है, बाहर के अप्रूवल में नहीं। यही माइंडसेट इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। चौथी सबसे ज़रूरी बात यह है कि ना और दूरी को स्वीकार करना सीखो। ज़्यादातर लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वे बार बार उसी इंसान को पकड़कर रखना चाहते हैं जो दूर जा चुका है। वे हर हाल में सामने वाले को मनाना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, रिश्ता बचाना चाहते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा इंसान किसी ऐसी चीज़ को पकड़ कर रखता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उतना ही ज़्यादा दर्द बढ़ता जाता है। तड़प वहीं से शुरू होती है जहाँ एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है। लेकिन जिस दिन इंसान शांत होकर ये कहना सीख लेता है कि ठीक है, ये उसकी चॉइस है, हर इंसान को अपने फैसले लेने का अधिकार है और मेरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति पर ख़त्म नहीं होती, उसी दिन उसका दर्द धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस इंसान को भीतर से आज़ाद कर देती है। पांचवी बात, अपनी खुद की दुनिया बनाओ। यही एक मर्द की असली ताकत होती है। अगर किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी सिर्फ रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है तो वो बहुत जल्दी इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है।
लेकिन जब उसके पास अपने गोल्स हों, अपने सपने हों, अपने काम हो, अपना मिशन हो, अपने दोस्त और परिवार हो, तब उसकी आइडेंटिटी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं रहती। यही बैलेंस इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक ऐसा मर्द जिसके पास अपनी दुनिया होती है, वो अटेंशन के पीछे नहीं भागता। वो अपनी ज़िंदगी बनाने में इतना फोकस्ड होता है कि उसे हर समय वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और यही चीज़ उसे नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचती है जो खुद में कंप्लीट दिखाई देता है। लेकिन जिसका पूरा फोकस सिर्फ एक रिश्ते पर होता है, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। फिर वही रिश्ता उसकी खुशी और उसके दर्द दोनों का सोर्स बन जाता है। इसलिए अपने करियर पर काम करो, अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अपने माइंड को मजबूत बनाओ, अपने पर्पस को क्लियर करो। क्योंकि जिस इंसान के पास अपना पर्पस नहीं होता, वो दूसरों के इमोशंस में खो जाता है। और जिस इंसान के पास पर्पस होता है, वो हार्ट ब्रेक के बाद भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर निकलता है। छठी बात, इंसानों को आइडियलाइज करना बंद करो। कई मर्द औरतों को इतना ऊपर रख देते हैं जैसे वे कभी गलती कर ही नहीं सकती। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें सही औरत मिल जाए तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन स्टोइक माइंडसेट इंसान को रियलिटी सिखाता है। हर इंसान इम्परफेक्ट है, हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इमोशंस हैं, फ्लॉज हैं। इसलिए किसी को पेडेस्टल पर रखोगे तो एक दिन ज़रूर टूटोगे। एक मैच्योर मर्द ये समझता है कि रिश्तों में टेस्ट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, इमोशनल गेम्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो इन सब में खुद को खोता नहीं। वो शांत रहकर ऑब्जर्व करता है। वो हर सिचुएशन में रिएक्शन देने की बजाय खुद पर कंट्रोल रखता है। और यही इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल रख सकता है, वही ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्द को कोल्ड या इमोशनलेस बन जाना चाहिए। स्टोइक माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि इंसान प्यार महसूस करना छोड़ दे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्यार करते हुए भी वो खुद को ना खोए। वो किसी के जाने से अपनी पहचान ख़त्म ना कर दे। वो अपने इमोशंस का मालिक बने, उनका गुलाम नहीं। क्योंकि असली ताकत किसी को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को कंट्रोल करने में होती है। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो सबसे ज़्यादा लोगों पर राज करे, बल्कि वो है जो अपने डर, अपनी बेचैनी और अपनी इमोशंस पर राज करना सीख जाए। और जिस दिन मर्द अपने दिल का मालिक बन जाता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। फिर वो प्यार करता है लेकिन तड़पता नहीं। वो किसी को चाहता है लेकिन खुद को खोता नहीं। वो रिजेक्शन को भी डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी दुनिया किसी एक इंसान से कहीं बड़ी है। और यही असली फ्रीडम है, यही असली मैस्कुलिनिटी है। यही वो माइंडसेट है जहां इंसान इमोशनल पेन से ऊपर उठकर अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू करता है। उसे हमेशा ये याद रखना है कि औरत ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हो सकती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं। यही वो सच है जिसे समझने में ज़्यादातर मर्द पूरी उम्र लगा देते हैं। ज़िंदगी में औरत का प्यार सच में बहुत खूबसूरत होता है। उसकी मुस्कान एक थके हुए इंसान को सुकून दे सकती है। उसकी आवाज़ किसी बेचैन दिल को शांति दे सकती है। उसकी मौजूदगी एक खाली ज़िंदगी को रंगों से भर सकती है। जब कोई औरत सच्चे दिल से किसी मर्द के साथ खड़ी होती है, तो वो उसके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को भी फिर से ज़िंदा कर सकती है। लेकिन यही प्यार अगर इंसान को कमज़ोर बना दे, उसकी रातों की नींद छीन ले, उसके मन की शांति ख़त्म कर दे, उसे हर समय बेचैन और असुरक्षित महसूस करवाने लगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी इमोशनल पावर किसी और के हाथ में सौंप दी है। सच यही है कि कोई भी इंसान आपको उतना ही हर्ट कर सकता है जितनी परमिशन आप उसे देते हो। अगर आपकी खुशी किसी के मैसेज पर डिपेंड करती है, अगर आपका मूड किसी के रिप्लाई से बदल जाता है, अगर आपकी पूरी मेंटल पीस किसी एक इंसान के बिहेवियर पर टिक गई है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने दिल की चाबी खुद अपने हाथों से किसी और को दे दी है। और जिस इंसान के हाथ में आपकी इमोशनल चाबी आ जाए, वो चाहे या ना चाहे आपके इमोशंस पर असर डालने लगता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट वाला मर्द अलग होता है। वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो किसी को चाहता है
लेकिन अपनी डिग्निटी भूल कर नहीं। वो रिश्ते को इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन अपनी पूरी आइडेंटिटी उसे बनाकर नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि ज़िंदगी केवल रोमांस से नहीं चलती। ज़िंदगी डिसिप्लिन से चलती है, पर्पस से चलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से चलती है और उस इनर पीस से चलती है जो किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए अगर कोई उसकी ज़िंदगी में आए तो वो उसका सम्मान करता है, उसे प्यार देता है, उसके साथ खूबसूरत पल जीता है। लेकिन अगर वही इंसान दूर चला जाए, बदल जाए या इमोशनल गेम्स खेलने लगे, तब भी वो खुद को टूटने नहीं देता, क्योंकि उसने अपनी पूरी दुनिया किसी एक रिश्ते पर नहीं बनाई होती। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस इंसान को मेंटली पावरफुल बनाती है। दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत हो, बल्कि वो होता है जो अपनी इमोशंस का मालिक बन चुका हो, क्योंकि उसे डर नहीं होता। और जिस इंसान को खोने का डर खत्म हो जाए, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखो, तड़प वहीं से शुरू होती है जहां इंसान ये मान लेता है कि उसकी ज़िंदगी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में है। लेकिन जिस दिन वो खुद से ये कह देता है कि मेरी ज़िंदगी का मालिक मैं हूँ, मेरी शांति मेरे कंट्रोल में है, मेरी खुशी मेरे भीतर है, उसी दिन इमोशनल स्लेवरी ख़त्म होने लगती है। औरत कई बार तड़पाकर सिर्फ ये देखना चाहती है कि सामने वाला इंसान इमोशनली कितना मैच्योर है। क्या वो हर छोटी बात पर टूट जाएगा? क्या वो अटेंशन के लिए खुद को छोटा करेगा? क्या वो गुस्से में खुद पर कंट्रोल खो देगा? या फिर वो शांत रहेगा, मुस्कुराएगा और अपनी जगह पर स्थिर रहेगा? क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ढूंढता है, और इमोशनल स्ट्रेंथ सबसे रेयर चीज़ होती है। बच्चा हर चीज़ पर रिएक्ट करता है, उसे अटेंशन चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होता है, रीअश्योरेंस चाहिए होता है। लेकिन एक मैच्योर इंसान हर सिचुएशन में पहले खुद को संभालता है। वो जानता है कि हर बात पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं, हर डिस्टेंस का पीछा करना ज़रूरी नहीं, हर इंसान को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ी ताकत छोड़ देने में होती है, कई बार सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस साइलेंस में होता है, और कई बार सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट इस बात में होता है कि इंसान किसी के बदल जाने के बाद भी खुद को ना बदले। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है कि इंसान अपने इमोशंस को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें समझे। दर्द होगा, अटैचमेंट होगा, किसी के जाने पर खालीपन भी महसूस होगा, लेकिन इन सब के बावजूद इंसान खुद को खोए नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। अगर वही रिश्ता टूट गया तो फिर दुनिया का कोई रिश्ता आपको शांति नहीं दे सकता। इसलिए प्यार करो, सच्चे रहो, लॉयल रहो, लेकिन खुद की आत्मा को कभी किसी के पैरों में मत रखो, क्योंकि असली राजा वही होता है जो अपने मन का मालिक हो, जिसे अपनी कीमत पता हो, जो अकेले रहकर भी शांत रह सके, जो किसी को पाकर घमंडी ना बने और किसी को खोकर टूटे नहीं। और सच यही है कि दुनिया हमेशा उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता हो। जब मर्द हर छोटी बात पर टूटना बंद कर देता है, जब वो हर दूरी पर पैनिक करना छोड़ देता है, जब वो साइलेंस को भी शांति से हैंडल करना सीख जाता है, तभी उसकी असली मैच्योरिटी शुरू होती है। क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ शब्दों से साबित नहीं होती, वो मुश्किल समय में दिखाई देती है। जब इंसान के पास रिएक्ट करने के 1000 कारण हों और फिर भी वो खुद को कंट्रोल में रखे, वही असली ताकत होती है। और यही ताकत धीरे धीरे लोगों के दिल में रिस्पेक्ट पैदा करती है। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये भी है कि औरत हमेशा किसी न किसी रूप में टेस्ट करती रहेगी, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, कभी साइलेंस से, कभी डिस्टेंस से, कभी बिहेवियर बदलकर, कभी इमोशंस छुपाकर। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि औरत ऐसा क्यों करती है, असली सवाल ये है कि उस सिचुएशन में आप कौन बनते हो। क्या आप टूट जाते हो? क्या आप खुद को खो देते हो? क्या आप अपनी शांति किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हो? या फिर आप खुद को संभालते हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो और अपनी ज़िंदगी को किसी एक रिश्ते से बड़ा बनाते हो? क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान को दर्द मिलेगा, हर इंसान रिजेक्शन महसूस करेगा, हर इंसान कभी ना कभी इमोशनल पेन से गुजरेगा। लेकिन कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से मजबूत बन जाते हैं। यही फ़र्क एक कमज़ोर इंसान और एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान के बीच होता है।
अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए और उसके साथ आपकी पूरी पहचान भी खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने खुद को कभी जाना ही नहीं। लेकिन अगर दर्द के बावजूद आप खुद को संभाल लेते हो, अपने पर्पस पर वापस लौट आते हो, अपनी डिग्निटी बनाए रखते हो, तो धीरे धीरे वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए ज़िंदगी में प्यार करो, सच्चे रहो, लॉयल्टी रखो, रिश्तों को महत्व दो, लेकिन अपनी आत्मा का मालिकाना हक कभी किसी और को मत दो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी इनर पीस किसी दूसरे के बिहेवियर पर छोड़ देता है, उसी दिन उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी खुशी, उसकी शांति और उसकी सेल्फ वर्थ उसके भीतर से आती है, उसी दिन वो इमोशनली आज़ाद हो जाता है। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है कि इंसान हालात को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल करना हमेशा सीख सकता है। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई प्यार देगा, कोई हर्ट करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद अगर इंसान अपनी आत्मा से जुड़ा रहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे अंदर से तोड़ नहीं सकती। क्योंकि असली जीत किसी और पर राज करने में नहीं है, असली जीत खुद पर राज करने में है। जिस दिन इंसान अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी बेचैनी और अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी पर जीत हासिल कर लेता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। फिर वो रिश्तों में भी मजबूत रहता है और अकेले भी शांत रहता है। फिर वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं, वो किसी को चाहता है लेकिन अपनी डिग्निटी गिरा कर नहीं। और यही वो लेवल है जहाँ इंसान इमोशनल पेन से ऊपर उठकर इनर पावर को महसूस करना शुरू करता है। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा बादशाह वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा लोग हों, बल्कि वो है जो अकेले रहकर भी शांत रह सके, जिसे खुद की कंपनी अच्छी लगती हो, जिसे अपनी वैल्यू पता हो, जिसे अप्रूवल की भूख ना हो। क्योंकि जिस इंसान के भीतर ये स्ट्रेंथ आ जाती है, उसे कोई लंबे समय तक तड़पा नहीं सकता। और यही एक मजबूत मर्द की असली पहचान है।